11 बातें हमने की थी। 11 क्या था? अच्छा एग्जाम्पल, चले अभी तो वोकैब करते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे, समय काफी है। द प्लस एडजेक्टिव, बात करें सही करवाओ इसे। सीट बट रहा है, सीट बट जाएगा। उधर का दरवाजा बंद है ना, उस साइड से लास्ट में जो है शटर डाउन। बहुत ही सुंदर, ऐसे बात करते हैं हम लोग। अब लोग इतने करीब कैसे आ गए? स्लिप एट द व्हील का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। अब देखो ईडियम में अपने ही ऐसे कुछ शब्द मौजूद होते हैं जो अपनी मीनिंग खुद वो बता रहे होते हैं। पेज आ रहा है, पेज मत देखो, मुझे देखो। जब मैं नहीं रहूंगा तो फिर पेज के साथ जाना, फिर बैठ के रात में देखना उसे। स्लिप एट द व्हील, व्हील का मतलब क्या होता है? पहिया। और स्लिप का मतलब होता है सोया हुआ। ये दो शब्द ही काफी है इसके मीनिंग को याद रखने के लिए, कि मेरे पास पहिया का कंट्रोल था लेकिन मैं सोया हुआ था। इसका मतलब है ध्यान मेरा कहीं और था। आपने गाना सुना होगा कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है। यही है अस्लीप एट दी व्हील, ध्यान नहीं देना। कूल योर हिल्स, प्रतीक्षा करना। ये भी बहुत आसान है याद करना। कूल मतलब क्या होता है? ठंडा करना। और हिल्स का मतलब एडी। अगर आप अपने हिल्स को ठंडा कर रहे हो, जब ये इडियम मैं याद किया था तो क्या मेरे मन मस्तिष्क में आया था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा था कि दीवार पे मैं बैठा हूं, और दीवार पे बैठा हूं और पाँव पानी में है, और छपक छपक कर रहा हूं। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं कि वो भी आ रहा होगा या आ रही होगी। और ऐसा सोच के मैं बैठा हूं, नदी किनारे नहीं होता, नदी किनारे बाउंड्री है, अपने पैर पाँव नदी में लगा दिए हैं, और छपक छपक करके वो भी दौड़े दौड़े भागे भागे खेत से होते हुए खलिहान तक पहुंचती है। तो कूल योर हिल्स मतलब होता है प्रतीक्षा करना। आपका हिल्स कूल हो गया है किसी के इंतजार में। अगर आप दौड़ते रहते, भागते रहते, इंतजार नहीं करते, तो आपका हिल हॉट हो जाता। दौड़ते दौड़ते क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। हिल्स आपका कूल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? आप किसी का इंतजार करके बैठे थे, शांत थे, इसलिए कूल हो गया। वो दौड़ेंगे भागेंगे सही हो जाएगा। हैव एन एस अप योर स्लीप, ये भी आसान है याद करना। हैव का मतलब होता है पास में होना, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ मदर। आई हैव एन एस अप योर स्लीप, एस का मतलब क्या होता है? इक्का। और स्लीप का मतलब बाजू। हमने बाजू में क्या रख रखा है? इक्का, बादशाह, बीबी, गुलाम, नहला और दशाज होता है। तो हमने क्या किया, एस को यहाँ पे छुपा के रखा है। इसका मतलब मैं एडवांटेज के स्थिति में हूं, पोजीशन मेरा एडवांटेजियस है, क्योंकि सबके पास बीबी गुलाम है, हमारे पास तो इक्का ही है। तो हैव एन एस अप योर स्लीप का मतलब होता है लाभ की स्थिति में होना, लाभ की स्थिति में होना। और स्केप गोट, और स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। और स्केप गोट, गोट का मतलब जानते हैं आप? गोट का मीट हम लोग खाते हैं, गोट मीट। आप नहीं खाते होंगे, मतलब हम लोग में बहुत सारे लोग हैं जो खाते होंगे, जो नहीं खाते हैं ऑटोमेटिक हम लोग से बाहर हो गए होंगे। तो एस्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। अब क्या हुआ, कुछ गोट को पता चला, कुछ गोट को पता चला कि आज मुझे काटा जाएगा। वो एस्केप वेलोसिटी से क्या हो गए? फरार हो गए, भाग गए। और जो बेचारे गोट बच गए वो बलि का बकरा बन गया। जो स्केप कर सकता था स्केप वेलोसिटी से भाग गया, जो बच गया बेचारा क्या बन गया? स्केप गोट बन गया, बलि का बकरा बन गया। अभी बहुत सारे लोग हैं जो आप देखते होंगे कि गलती मंत्री की होती है, लेकिन मंत्री बच जाता है और संतरी जेल के अंदर चला जाता है, वो बेचारा बलि का बकरा बन जाता है। कैश काउ अ मनी मेकर, कैश काउ एक ऐसा काउ है जो आपको क्या क्रिएट करके दे रहा है? कैश, कैश, कैश। हमारे बाबा रामदेव के लिए काउ क्या है? काउ काउ नहीं बल्कि क्या बन चुका है? कैश काउ बन चुका है, कैश काउ। अब देखिए वो बेचारी गाय दूध देती है, जो दूध हम लोग को लगता है कि दूध गाय हम लोग के लिए देती है, हम लोगों ने इसे मां बना लिया। क्यों? क्योंकि हम दूध पीते हैं।
लेकिन आपको लगता है गाय हम लोग के लिए दूध देती है? इतना सेंस है उसके अंदर कि नहीं नहीं ये रामफल के बच्चा को दूध देंगे हम, इसका बच्चा दूध पिएगा नहीं। गाय का दूध किसके लिए है? गाय के बच्चे के लिए है। ये तो हम चतुर चालाक इंसान हैं जो बेचारा झूठ मूठ के बच्चा को आधा लीटर 1 लीटर पिला के फिर खींच लेते हैं और उसका पूरा दूध घर ले आते हैं। कितना तड़पता होगा उसका बच्चा, मेरी माँ का दूध देखो कहीं और ले जा रहा है। हमारे बाबा रामदेव भी यही है, दूध देती है गाय और कहते हैं बाबा दूध भंडार। पता नहीं बाबा दे रहे हैं दूध या गाय दूध दे रही है। गाय को उन्होंने क्या बना रखा है? कैश काऊ बना रखा है, कैश काऊ बना रखा है। एंड अ डॉग इन द मैंगर, अ डॉग इन द मैंगर, ये भी आसान है याद करना। डॉग का मतलब कुत्ता और मैंगर का मतलब चर 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 क्या है? मतलब जिसे कहते हैं नाद, जिसे कहते हैं खोड, खोड कहते हैं जिसमें झुट्टा झुट्टी खाता है खाना, खोर खोड। तो ये है, तो मैंगर मतलब समझ रहे हैं ना आप। अब वो मैंगर जानवर के लिए बना है, मतलब गाय बैल के लिए बना है, उसमें कुत्ता जाके बैठ गया है जो उसके लिए बिल्कुल यूजलेस है। जैसे देखा जाए कि हमारे राहुल गांधी, जिसे दुनिया किस रूप में जानती है? पप्पू के रूप में। वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे विराजमान है। वहां पहुंचकर, उस पद पे पहुंच के ना वो कुछ कर पा रहे हैं ना किसी को करने दे रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी इज अ डॉग, पूरा सुन लो, मिस्टर राहुल गांधी इज अ डॉग इन द मैंगर। इसका मतलब हुआ कि दूसरे के आनंद में खलल डालना। न हम कुछ कर सकते हैं न तुम्हें कुछ करने देंगे। लुक ब्लैंक का मतलब होता है, लुक ब्लैंक तो ये तो बहुत आसान है याद करना, भाव रहित। लुक मतलब तुम दिखते हो कैसे? ब्लैंक, खाली 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 खाली। हमारे बीच अर्पित जी नहीं रहे, अभी मुझे नीचे मिले थे तो हमने ऐसे 2-4-5 टीचर के साथ बैठ के बात कर रहे थे। हमने अर्पित जी आप दिख नहीं रहे हैं। बोले सर अभी घूम रहा हूँ, अभी मुखर्जी नगर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, सब जगह जा रहा हूँ। हरिद्वार का हूँ तो पानी तो पीना पड़ेगा हर जगह जा जाके। बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लुक ब्लैंक का मतलब होता है भाव रहित, बी एक्सप्रेशन लेस। लुक ब्लैंक, लुक ब्लैंक, लुक ब्लैंक। शुभ नाम क्या है आपका? सचिन जी। अर्पित जी नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, सचिन हमारे पास है। जाने का शोक मनाने के बजाय नया ढूंढ लो। ये चाहकर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्यार बहुत पुराना है। तो लुक ब्लैंक का मतलब हमारे सचिन जी चाहते थे कि इनकी शादी किसी मुन्नी से हो। इनका पसंद आप लोग के जैसा नहीं है, मुन्नी को ही पसंद करते हैं। तो लेकिन इनके मुन्नी के माँ बाप का ये शर्त था कि जब तक इंस्पेक्टर तुम नहीं बनोगे हम शादी नहीं कर सकते हैं। बोले ये तो छोटी सी बात है, इंस्पेक्टर 6 महीने बन जाएंगे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बन के पहुंचे, लेकिन 6 महीने नहीं 6 साल लगे इनको। 6 साल बाद जब पहुंचे, दरवाजा पे नॉक किए, नॉक करते ही उनका पापा बाहर आए। अब पापा आया तो पापा को देख के थोड़ा सा तसल्ली हुआ, इससे पहले कि मन और आनंदित हो, 2 और बच्चा बाहर आ गया। दोनों बच्चा को देखकर
इससे पहले कि इनके अंदर जो शक है सही होता, पापा कहते हैं कि बेटा तुम देर कर गए। पापा बनते बनते दोनों बच्चे का मामा बन गए। इतना सुनना था कि ही वॉज लुकिंग ब्लैंक, ही वॉज लुकिंग, इनके चेहरे पे कुछ भी नहीं था, न सुख में सुखी न दुख में, बिल्कुल बिल्कुल ये ब्लैंक हो चुके थे। ही वॉज लुकिंग ब्लैंक, एक्सप्रेशनलेस। समझ में नहीं आ रहा था कि मुस्कुराऊं या रोऊं। स्थिति वैसे ही हो गई थी जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, मुन्ना भाई MBBS। जब डॉक्टर अस्थाना को मुन्ना बताता है कि अस्थाना पूछता है किससे तुम्हारी आजकल चल रही है, किससे शादी हो रही है, तो वो कहता है कि अपनी चिंकी डॉक्टर सुमन। अब वो बेचारा ना मुस्कुरा रहा है ना वो गुस्सा कर पा रहा है। तो वही हमारे सचिन की स्थिति थी। ही वॉज लुकिंग ब्लैंक। और ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। हैव किटन्स या हैव बटरफ्लाई, दोनों का मतलब एक ही होता है। बटरफ्लाई जिन्होंने स्टमक मतलब नर्वस होना, एंड हैव किटन्स का मतलब भी होता है नर्वस होना। एट फर्स्ट ब्लश, पहली नजर में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। एट फर्स्ट ब्लश। हम ब्लश कब करते हैं? हम ब्लश कब करते हैं? जब कई महीना से मुलाकात करने की इच्छा होती है और वो रास्ते में अचानक मिल जाती है, तो आपका चेहरा बिल्कुल क्या हो जाता है? ब्लश करना शुरू। पहली बार मतलब पहली बार मुलाकात हुई। आपने गाना भी सुना होगा कि राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिनसे डरते थे वही बात हो गई। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? ब्लश करेंगे। और ब्लश हमेशा फर्स्ट टाइम होता है, उसके बाद तो रस ही रस है। तो एट फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है पहली नजर में। एंड बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह से। तो बीट का मतलब पीटना ही होता है, लेकिन बुरी तरह से पीटना मतलब बीट ब्लैक एंड, इतना पीटा कि गोरा रंग काला और नीला हो गया। बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो कोई भी ईडियम हो, कोई भी ईडियम हो, आप आसानी से उन्हीं ईडियम में ही मौजूद शब्दों से आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं हम लोग। और ये है टफ्ट। टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा, समूह। अ नंबर ऑफ पीसेज ऑफ थ्रेड्स, ग्रास, etc। इससे हम एक बेल भी कहते हैं, BALE। बेल हमारे वन वर्ड में कई बार आ चुका है। बेल को भी हम कहते हैं, चाहे ऊन का हो, ऊन होता है जो ऊल बनाते हैं। आप देखते बचपन में हमारी माँ, दीदी, बुआ जब भी ठंडा का मौसम होता था तो ऊन का बनाती थी और फिर स्वेटर बुनती थी। तो उसको भी हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बेल कहते हैं। और ये टफ्ट को भी हम बेल कहते हैं। टफ्ट टफ्ट टफ्ट। तुम्हें हर चीज मुफ्त में चाहिए और इस बार तुम्हें ये गुच्छा तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टफ्ट है, ये मुफ्त में मिलने वाला नहीं है। एंड बर्राज का मतलब होता है गोलीबारी। बर्राज का मतलब बौछार भी होता है और बर्राज का मतलब बांध भी होता है। बराज बरा तीन अर्थ हो गया ना। एक गोलीबारी हो गई, बराज का मतलब किसी सवाल का बौछार भी हो गया, और बराज का मतलब बांध भी हो गया। बार बार आज पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ? आज बराज हुआ, बार बार गोलीबारी हुई। बराज बराज बराज। एम्बॉस, नक्काशी करना। एम्बॉस, आई एम बॉस, और मैं ही बॉस हूं और मैं ही तुम्हारे चेहरे पे क्या करूंगा? नक्काशी करूंगा। अपने नाखून से तुम अपना नाम लिखूंगा। आपने देखा होगा मूवी डर में की जो लिखते हैं किरण, वो क्या करते हैं? इम्बॉस करते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी नाम यहाँ पे लिखवा लिया होगा कि जब शरीर पे जब छप गया तो दिल पे उतर गया होगा। एम्बॉस का मतलब नक्काशी करना, कार्डबोर्ड स्टैंप करना। एम्बॉस जो होगा बॉस वही करेगा, एम्बॉस नक्काशी करेगा। एंड नॉस्ट्रम मतलब नीम हकीम की दवा। नॉस्ट्रम 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 नॉस्ट्रम। तुम्हारा नोज बह रहा है, शुद्ध घी टपक रहा है। ध्यान रखना कहीं दाल में न टपक जाए। ये नोज जो तुम्हारा बह रहा है रम की वजह से नहीं, बल्कि तुम क्या खा चुके हो? नॉस्ट्रम। लोग कहते हैं रम लियो इसलिए नोज
बह रहा है, लेकिन मैं कहता हूं नॉस्ट्रम लेने की वजह से, मतलब मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय एन अनक्वालिफाइड पर्सन, जिसे हम क्वैक भी कहते हैं। क्वैक मतलब झोला छाप डॉक्टर। तो नॉस्ट्रम जो खोता है क्वैक, वो क्या बेचता है? नॉस्ट्रम, नॉस्ट्रम, नॉस्ट्रम। और क्वैक मतलब बत्तख की आवाज भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड सप्रानो, सप्रानो, सप्रानो उच्चतम स्वर की गायिका और गायक, मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ये सप्रानो। सप्रानो, सप्रानो, सप्रानो। सब रानू मंडल, क्या बात है, सही बात कह रहे हैं आप। रानू मंडल की आवाज कैसी है? बिल्कुल सप्रानो की जैसी, जो आपको प्राण से भी ज्यादा प्यारा हो। जैसे हमारी सपना जी, कौन सा गाना गाती है वो? तेरी अखिया का काजल। तो आप सपनों की रानी हो या सपनों का राजा हो, क्या होना चाहिए? सप्रानो, सप्रानो, सप्रानो होना चाहिए। एंड ये है प्रोटीजे, प्रोटीजे, प्रोटीजे। प्रोटीजे मतलब होता है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन पाने। हमारे मोदी जी क्या है? आज मोदी जी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये जो शक्ति किसने डाला मोदी जी के अंदर? मोहन भागवत। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। अंबानी जी, अडानी जी, हमारे आडवाणी जी, और जो नहीं रहे हमारे बीच, जिनके लिए हमारे दिल में बहुत असीम प्रेम है, अटल बिहारी वाजपेयी। ये सब क्या थे? इनके मार्गदर्शन में हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ सीखा। गुलाम नबी आजाद के बारे में शायद उन्होंने कहा कि वो तभी रोएंगे, मोदी जी सब कुछ करेंगे। कुछ दिन आप देखेंगे, वो दिन दूर नहीं जब पप्पू को लेके आंसू भी आएंगे कि नालायक बेटा था हमारा। तो प्रोटीजे पूरा तेज है, हमारे मोदी जी पूरा तेज हो गए हैं, क्योंकि वो क्या थे? प्रोटीजे थे, प्रोटीजे थे। उनको अच्छे अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिला। और स्वाभाविक है, जब कोई गॉड फादर मिल जाए, गॉड मदर मिल जाए, कोई आपके अच्छे मेंटर मिल जाएंगे, तो आप भी क्या हो जाएंगे? प्रोटीजे, प्रोटीजे, प्रोटीजे। एंड सन्ड्री का मतलब होता है विभिन्न, भिन्न भिन्न। और जैसे आपने कॉमर्स पढ़ा होगा तो उसमें आता था सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब अलग अलग, विभिन्न, कभी चाय, कभी कुछ, कभी कुछ। और कुछ लोग इससे क्या पढ़ते हैं? सुंदरी, सुंदरी, सुंदरी। एक हमारे मित्र ने एक मुझे कहानी सुना है कि एक मेरा दोस्त, 90 के दशक की बात है, उसे मालूम चला कि 14 फरवरी कुछ डे आता है, तो कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। तो पहुंचा आर्चिज गैलरी, तो कहता है कि ऐसा है, बिहार की बात है शायद ये, तब झारखंड शायद अलग नहीं हुआ था, तो ये जमशेदपुर या रांची की बात है। तो वो पहुंचा आर्चिज गैलरी में और कहते भैया वॉलंटियर डे के लिए कुछ है आपके पास क्या? वॉलंटियर सब जगह घुमा, वॉलंटियर डे, वॉलंटियर डे, वॉलंटियर डे, कहीं जा रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। वॉलंटियर डे के लिए कुछ नहीं भैया हमारे पास। तो आर्ची में जब पहुंचा फाइनली, तो पूछा ये वॉलंटियर डे तो हमने आज तक कभी सुना है नहीं, कौन से डे को आता है ये? तो कहा 14 फरवरी को। तो भाई साहब ये वॉलंटियर डे नहीं है, ये वैलेंटाइन डे है। और वैलेंटाइन डे का भी लहर अभी बिहार तक नहीं पहुंचा है, तो यहां कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। वैसे ही एक टीचर से पूछा गया, एक बच्चा ने पूछ दिया कि सर नटूरे का मतलब क्या होता है? मास्टर 7 दिन तक आया ही नहीं, कहीं डिक्शनरी में ढूंढा कुछ मिला ही नहीं। एक दोस्त के पास दोस्त कहा कि भाई तुम 7 दिन से कॉलेज नहीं आ रहे, क्या बात है? तो उसने कहा यार एक बच्चा ने पूछा, शर्म आ रहा है कि नटूरे कहीं मिल नहीं रहा है। पूछो पूछो, इससे स्पेलिंग तो पूछो। स्पेलिंग पूछा तो कहा NATURE। बोले बेटा तुम्हारा फटूरे बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो हमारे मास्टर जी थे, जो कॉमर्स के टीचर थे, वो क्या कहते थे? वो सन्ड्री नहीं, क्या कहते थे? वो सुंदरी, सुंदरी और सुंदरी। तो सुंदरी विभिन्न विभिन्न देशों से पहुंची है आपके हिंदुस्तान में, आपके लिए। तो जाइए और लुत्फ उठाइए। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक। एक कहता है कि पार्टी कैसा रहा? पार्टी तो अल्टीमेट था, अल्टीमेट। बोले अल्टीमेट? बोले अल्टीमेट क्या होता है? तो बोला अल्टीमेट नहीं, अल्टीमेट है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच है। ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डी रोग से संबंधित। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक। एक था नेक्रोमेंसी, नहीं नेक्रोमेंसी नहीं, क्यूरोमेंसी। क्या था?
किरोमैंसी, हस्तरेखा विज्ञान और शास्त्र। तो करो मन से तैयारी, तभी तुम किरोमैंसी में एक्सपर्ट हो पाओगे। ये हमारा है ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक मतलब और थोड़ा पढ़ लो बेटा, तभी तुम ऑर्थोपेडिक को समझ पाओगे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो पाओगे। तो क्योंकि तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मांस का डॉक्टर तो कोई भी बन सकता है, हड्डी थोड़ा सा अंदर छुपा हुआ है, तो और पढ़ने की जरूरत है, तभी तुम ऑर्थोपेडिक बात ढंग से कर पाओगे। एंड ये है हमारा एक शब्द अंग्रेजी में आप जानते होंगे, पेनल्टीमेट। पेन अल्टीमेट, PEN और अल्टीमेट, अल्टीमेट और पेन को जोड़ दीजिए, उसका मतलब होता है सेकंड लास्ट। पेनल्टीमेट मतलब हो गया सेकंड लास्ट। तो ये हमारा सेकंड लास्ट पेनल्टीमेट वर्ड है। जैनिटर मतलब होता है द्वारपाल, पहरेदार। हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं जैनिटर। जंतर मंतर पे मैं किसका काम करता हूं, जैनिटर काम करता हूं। जंतर मंतर पे उसकी रखवाली करना, उसके बारे में बात करना, ये हमारा काम है, क्योंकि मैं जंतर मंतर का हूं, जैनिटर और जैनिटर। और ये आखिरी शब्द है किलन। किलन का मतलब होता है जहां ईंटें पकाई जाती है, भट्ठा जिसे कहते हैं। भट्ठा से फिर मुझे याद आया, कहते हैं आप जितना पढ़ेंगे सुनेंगे उतनी बातें रिलेट करते चले जाएंगे। एक किलन था और उस किलन के बगल में खेत था, और खेत में खुदाई करके 2-4 पेटी दारू का दबा हुआ था। बिहार की बात है, पुलिस वालों ने जब खुदाई किया तो दारू निकला, हड़प्पा संस्कृति का। अब वो किसने लगाया, किसने उसको खोद के जा रहा है, लेकिन जिसका खेत है उसी को पुलिस पकड़ के ले गई। अभी तक बेचारा वो केस में फंसा हुआ है। अब ऐसे तो कोई भी डाल सकता है, कहीं भी खुदाई करके डाल दो 2-4 पेटी। तो वो किलन के बगल में ही खेत था। तो किलन जहां ईंटें पकाई जाती है, तो मैं कई सारे किले का निर्माण करूंगा, लेकिन हर किले में जाने वाला ईंट कहां से आएगा, किलन और किलन से आएगा। रूट वर्ड है ये, गूगल पर टाइप कीजिएगा दिख जाएगा आपको। अस्लीप एट द व्हील का मतलब क्या होता है, ध्यान नहीं देना। कूल योर हिल्स, प्रतीक्षा करना। हैव एन एस अप योर स्लीप, लाभ की स्थिति में होना। अ स्केप गोट, कैश काउ, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, at first blush, have butterflies in your stomach, look blank, a dog in the manger, दूसरे के आनंद में खलल डालने वाला। टफ्ट, बराज, एम्बॉश, नॉस्ट्रम, सप्रानो, किलन, जैनिटर, ऑर्थोपेडिक, सन्ड्री, प्रोटीजे, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन पाने वाला। वो पेज लगाओ जो बच्चों को मिला है, पेज इसमें है या नहीं है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सेम है क्या? नहीं, पार्ट 11 है ये तो, 1 थोड़ी है। ये तो 11वां बार मिलेगा आपको। कहाँ है? अच्छा, 1 to 11 काफी पेज है ये तो। देखिए मैं दिख गया। देखिए जो आपको दिया गया है, जो आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, आपको
पहले नंबर क्वेश्चन का जो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें आप। पहला नंबर क्वेश्चन है कि लॉलिमा एंड नॉट यू डैश वन द प्राइज। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन जो एक्सरसाइज में मैंने दिया है, इस वाक्य का सब्जेक्ट लॉलिमा है और लॉलिमा एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। ग्रामर रूल क्या कहती है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक प्लूरल नाउन हो तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सुजा वॉज शेड्यूलस, करेक्ट है। सुजा वर शेड्यूलस, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्मिन डू मच हार्म टू क्रॉप्स। अब देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ऐसे करके हमने ऐप में सोल्यूशन दिया है आपको। ये सोल्यूशन अब तो पहले हम क्लास में समझाएंगे आपको, उसके बाद फिर आप ये पढ़ेंगे। एक तो मुझसे सुनेंगे और उसके बाद आपको ये लिखा हुआ एक्सरसाइज में मिलेगा। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे लगता है 2 बार पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। पहले क्या था, पहले का जो दौर था लॉकडाउन से पहले क्या था, जो पुराने बच्चे होंगे जानते होंगे कि मैं आता था और बताता था यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लॉलिमा एंड नॉट यू हैज वन द प्राइज, दैट्स इट, यही था ना। अब हमको आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में सारे सॉल्यूशन कि एक बार मुझे आपने सुन लिया, खत्म हो गया, लेकिन एक्सरसाइज तो होगा आपके पास, लिखा हुआ तो होगा कि मास्टर ने ये बोला था और देख लेते हैं। तो ये आपके पास कम से कम 1 साल रहेगा आपके पास, और 1 साल के बाद भी अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो फिर से एक बार डाल देंगे, कर देंगे। लेकिन मिनिमम जितने भी सारे कंटेंट्स हैं, वीडियो कंटेंट्स को छोड़कर जितने भी पीडीएफ एंड एक्सरसाइज हैं, ये आपके पास होंगे। और हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक्सरसाइज में जरूर जाइएगा आप, क्योंकि बहुत दर्द लेके आप देखेंगे कितना एक सोल्यूशन तैयार करने में कितना समय लगा होगा। सोल्यूशन तैयार करने में आप देख लीजिए, आप ये सोल्यूशन तैयार करना पूरे एकदम ईमानदारी से, नहीं कि बस ऐसे जैसे नीड नॉट है, नीड नॉट, डेयर नॉट, हमें से भी इस वाक्य में डेयर का प्रयोग उचित होगा, खत्म हो जाती बात। फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ ये सारी बातें, इतना लिखकर आपको देख रहे हैं आप कहाँ, एक ही को मैंने कहाँ तक समझाया है, यहाँ पे छठा आया। अभी तक जो बताया था आपको पूरा पेज में, आधा पूरा पेज 5वां क्वेश्चन का था। तो आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक तो मैं सुनाऊंगा और इसमें कुछ गलतियां होंगी आपको तो मैं तो हुई आपके बीच में, आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं आप। तो जैसे भी हो, मोबाइल में वो ऐप नहीं चल रहा है तो उसको चलाइए, बात करके जो भी हो, सब चल रहा है तो कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, मेरा भी नहीं चल रहा है, मैं बात करूंगा क्या दिक्कत आई है, लेकिन जिनका भी चल रहा है जरूर उसको देखिएगा, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आगे आप जाएंगे। आप आइए एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। लॉलिमा एंड नॉट यू क्या आएगा यहाँ पे, हैज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एज वेल एज, एंड नॉट, रादर देन, नो लेस देन, लेड बाय, गवर्नड बाय, डोमिनेटेड बाय, उसके बाद लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, ऐसे शब्दों से जब जो सब्जेक्ट कंबाइन होता है तो वर्ब पहले के मुताबिक क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा। नथिंग बट बुक्स इज आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे डाउट हो मुझे बताइएगा, हालांकि सोल्यूशन में देखेंगे तो आपने बहुत चीज क्लियर हो चुकी होगी। नथिंग बट के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। आई नो दैट नीदर ऑफ द रोड्स, आई नो दैट नीदर ऑफ द रोड्स क्या आएगा, लीड्स टू, इधर नीदर ईच वन, वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। नन बट द ब्रेव क्या आएगा, डिजर्व आएगा। लेकिन इससे पहले कि वहां पहुंचते हैं, हमने द प्लस एडजेक्टिव का एग्जांपल नहीं दिया था ना आपको, द प्लस एडजेक्टिव। जैसे अगर हम लिखते हैं द ब्रेव,
तो ये सब बच्चे बताएं तभी तो। नहीं, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता था। जिनको आता है उससे मतलब नहीं है मुझे, जिनको नहीं आता है वो हमारे लिए कंसर्न की बात है ना। मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है, तो आप जैसे बच्चे मिले जो मुझे समझते हैं। तो हमारा ऐप बला इतना परेशान कर दिया मुझे। आगे आप देख लीजिए, अब सबके पास, मेरे पास भी आ चुका है। आप क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम कंटेंट्स में जाइए, सब कुछ दिख जाएगा, बहुत ही सुंदर। वीडियो में मत जाना, एक्सरसाइज में जाना और नोट्स में जाना। छप गए। अब बताइए, द ब्रेव डिजर्व्स ऑल द प्रेज। क्या आएगा यहां पे? डिजर्व नहीं बल्कि क्या जाएगा? डिजर्व्स नहीं बल्कि डिजर्व। एंड द पुअर इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। द पुअर are being exploited. The brave deserve all the praise and the poor are being exploited. अब शब्द का मुझे पता नहीं है। पता है, अपने आज तक मैं अपने करियर में शब्द मास्टर से कहीं पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शब्द हम तब पूछते, मैंने जब पहले 9th क्लास में था तो मेरे पापा एक एनआई हुआ करता था जहाँ सिनेमा हॉल है, सब कुछ है, तो वहाँ के सेक्रेटरी थे और वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी था। तो मैंने कहा कि पापा मुझे डिक्शनरी चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, क्योंकि मास्टर हिंदी में लिखाता था और कहता था अंग्रेजी ट्रांसलेट करके लाओ, तो हमें हिंदी शब्द का अंग्रेजी चाहिए था। एक डिक्शनरी हमने खरीदा, मंगवाया वहां से, भार्गवा की डिक्शनरी। इतनी मोटी डिक्शनरी, पीला पीला पेज हो चुका था, भार्गवा की डिक्शनरी। और बाद में सबसे बेकार डिक्शनरी लगा मुझे वो। और उसमें जो शब्द समझ में नहीं आता मुझे, फिर मैं मास्टर को, कि कब तक मास्टर के चक्कर में रहेंगे हम, खुद को हमें स्मार्ट बनाना है, खुद को इंटेलिजेंट बनाना है। तो एक्सप्लॉइटेड शब्द का मतलब डिक्शनरी से ढूंढ सकते हो, और जब इसको ढूंढने निकलोगे ना, 2-4 नए शब्द भी सीख के लौटोगे। लेकिन अब सब मुझसे ही पूछ लोगे एक्सप्लॉइटेड, तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन क्या कि आप फिर वही, आप धीरे धीरे डिपेंडेंट हो जाओगे मुझ पे। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का शोषण करना। तो शब्द मत पूछो जब तक कि खुद प्रयास ना कर चुके हो। तो नन बट, आपको याद है ना, नन बट के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब। तो द प्लस ब्रेव, ये क्या बन गया? सिंगुलर या प्लूरल? ये बना प्लूरल, तो वर्ब क्या आ जाएगा? डिजर्व आ जाएगा। शीला, अब देखो डेयर के बाद नॉट आया, यहां पे नॉट है और डेयर के बाद ये नॉट आ रहा है, इसका मतलब डेयर यहां पे क्या बन रहा है? मॉडल। और मॉडल में कभी एस और यस नहीं आता है, बहुत आसान है। तो शीला डेयर नॉट अटर इवन अ सिंगल वर्ड बिफोर हर फादर। इट इज शीला एंड, क्योंकि इट एक सिंगुलर प्रोनाउन है, जब भी सब्जेक्ट बनेगा वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर। मेनी अ मैन हैज रिजाइंड, एवरी मैन एंड वुमन इन अ फैमिली क्या आएगा? इज रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि एवरी एंड से भी जुड़ जाए तो भी वर्ब क्या लेगा? और एवरी के बाद आने वाला हर नाउन होना चाहिए क्या? सिंगुलर, सिंगुलर और सिंगुलर। नन बट दोज, अब देखो नन बट आ गया ना, और दीज दोज, इसके बारे में भी चर्चा होगी। दीज दोज होता है प्लूरल और दिस डैट होता है सिंगुलर। तो दोज के साथ वर्ब क्या आ जाएगा? वर्ब आएगा प्लूरल। क्या कहेंगे हम? नन बट दोज विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड्स नीड। अब देखो नीड यहां पे जो आ रहा है ये मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो नीड के बाद नॉट नहीं है, कोई नेगेटिव पार्टिकल नहीं है, और मेन वर्ब भी आया, मान लीजिए तो टू के साथ आया है। इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है, ना कि यहां पे हमें मॉडल चाहिए। मॉडल होता नीड तो इसके बाद जरूर क्या होता? नॉट या कोई नेगेटिव पार्टिकल। यहां पे नहीं है तो हम इसे मेन वर्ब मानते हुए दोज के मुताबिक क्या कहेंगे हम? नीड। तो लिखेंगे नन बट दोज विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड्स नीड टू कम टू मी फॉर हेल्प। ही लाइक, अनलाइक कुछ भी आ जाए, ही के मुताबिक आएगा। ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्या आएगा? वॉज।
10 के 10 सही होने चाहिए आपके। बाकी सोल्यूशन जरूर देखना, और अच्छा लगे तो ऐप की रेटिंग भी करना, क्योंकि मैं बोलने में मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि जितना अच्छा मैं ऐप चाह रहा था नहीं हो रहा था। बच्चे लिखते थे वहां पे कि सर, बहुत बच्चों ने लिख रखा है, देखिएगा कि कम से कम इतना उन्होंने प्यार दिया मुझे कि क्रिस्टोफर सर इज द बेस्ट, लेकिन ऐप इज द वर्स्ट। तो उनका अपना कहना जायज है, मैं भी मानता था, लेकिन अब धीरे धीरे पहले मैंने बेहतर करवाया। अगर आपने देखा होगा चीजें वगैरह बहुत चेंज करवाया है, तो आप जरूर अगर अच्छा लगे तो आप जरूर ताकि कीजिएगा कि जो बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग में चीज़ों को रेटिंग कम कर देते हैं, तो उनकी वजह से नए बच्चे कर नहीं पाते हैं डिसाइड। तो प्लीज़ आप ऐप अच्छा लगे जरूर आप रेटिंग कीजिएगा, अच्छी अच्छी बातें लिखिएगा ऐप के बारे में। इट डिपेंड या डिपेंड्स? इट डिपेंड्स, क्योंकि कल एक बच्चा पूछ भी रहा था, आज मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि डिपेंड एक सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल वर्ब है, और इट के साथ चाहिए हमें क्या? तो इट डिपेंड्स। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग। अब देखो, द प्रिंसिपल इंडिकेटेड, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, खत्म बात। दैट से है ना एक नया बात शुरू हो रहा है। दैट मतलब हो गया की, दैट द इशू ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज, व्हाट वाज हाई द इशू, और बाकी ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज, ये बेसिकली डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स है। यहां पे आ जाएगा was high, the success of our efforts। अब यहां पे of our efforts सक्सेस को डिस्क्राइब कर रहा है, इसे कहेंगे डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स। क्या आ जाएगा? डिपेंड्स। द सक्सेस डिपेंड्स, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट को माइनस करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगी। एक काम हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, भूल जाऊं कि क्यों नहीं करें कि हम लोग अपने आप को 2 टाइम में डिवाइड कर ले, है ना, खुद मतलब कुछ दिनों के लिए, जब तक मैं क्लासरूम अरेंज नहीं कर पाता हूं। कुछ बच्चे मतलब टाइम तो यही रहेगा 4 से 5:30 का। जैसे चीजें नॉर्मल हो जाती है, हमारे पास क्लासरूम अरेंज हो जाता है, तो वैसे हम टाइम यही, अब सबको एक बार मर्ज हो जाना पड़ेगा। तो टाइम हम अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे लौट के भी चले गए, और आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आ गए इसमें, तो मैं चाहता हूं क्यों नहीं कि हम 2 टाइम में कर ले, एक 4 से 5:30 कर ले, और एक 6 से 7:30 कर ले। हालांकि हमारे लिए 2 मेहनत की, जो एक ही चीज को 2 बार पढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें क्या होगा कि बच्चा बोलेगा हम सारे बच्चे 4 बजे ही आ जाएंगे, तो हमें आधा आधा बच्चों को बटना पड़ेगा, चाहे नया हो पुराना हो, कुछ दिनों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक 4 से आ जाइए और कुछ बच्चे 6 से आ जाइए। तो कितने बच्चे हैं जो 6 से आने में कोई दिक्कत नहीं है? हाथ उठाइएगा। काफी संख्या में दिख रहे हैं बच्चे। मॉर्निंग में 10 बजे कितने बच्चे आ सकते हैं? संख्या बढ़ी। 11 बजे कहाँ? एक्चुअली क्या नहीं, क्या ऐसे तो हजारों की संख्या में बच्चे मुझे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो 4 बजे आ सकते हैं वही बच्चे यहाँ पहुंचे हैं, और 11 बजे वाले बच्चे 1 महीने बाद जो बैच स्टार्ट हो रहा है 24 से, उसमें आएंगे। तो यहाँ पे जितने पहुंचे हैं सब 4 बजे को ध्यान में रखते ही पहुंचे हैं, और अलग जगह क्लास में ले रहे होंगे। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का हमारा बेसमेंट कब तक खाली हो जाएगा? मंडे से खाली होगा, चालू हो जाएगा ना मंडे से क्लास। पूरा चेयर वगैरह लगवा, सारा चीज करो, और एसी वगैरह भी उसमें लग जाएगा ना, सब लगा हुआ है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, एसी भी लग जाएगा। वहां तो नीचे तो बेसमेंट है ना, यहाँ तो खिड़की खोलेंगे आप, सुगंधित हवा आ जाएगा तुरंत। यहाँ भी लग जाएगा एसी। यहाँ पे 20-22 एसी लगना है तो इकट्ठे लगेगा, अगर हम 10 एसी लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या करें आप? बहुत अच्छी बात है, आप मेरे घर पे आ जाइएगा, ठीक है। देखिए, द किंग अलोंग विद ऑल हिज सोल्जर्स, अब अलोंग विद, टुगेदर विद, किंग के मुताबिक क्या आ जाएगा? वॉज। ही फर्मली बिलीव्स दैट, और रेडिकल, देखो, ही फर्मली बिलीव्स, ही के अकॉर्डिंग बिलीव्स, नो एरर। दैट मतलब की, दैट मतलब की भी होता है जब कंजंक्शन बनता है। और रेडिकल चेंज, अ
रेडिकल चेंज, चेंज यहां पे क्या हो गया, नाउन हो गया, इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये चेंज को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या जाएगा, इज नेसेसरी। व्हाट इज नेसेसरी, अ रेडिकल चेंज। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग, रिपोर्ट के मुताबिक इज सही है, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैज बीन, ये हैव बीन किसके मुताबिक, इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। वन ऑफ द 5 बॉयज ऑफ हिज ग्रुप, वन ऑफ द 5 बॉयज ऑफ हिज ग्रुप क्या आएगा, वॉच, वन के मुताबिक, बाकी ऑफ द 5 बॉयज ऑफ हिज ग्रुप, ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। चलो हम क्या दिक्कत है बताइए, इन्वेस्टमेंट के मुताबिक है जाएगा, इन्वेस्टमेंट कहां मैंने कहा टुकड़ों में करो, ना ना इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बोला ही नहीं आपको। हाँ 20 किलोमीटर बोला था, 50 लाख रुपीज बोला था हमने, तो इन्वेस्टमेंट कहां, 50 लाख रुपए कहां लिखा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट की बात थोड़ी हो रही है, ये तो शब्द ही अपने आप में सिंगुलर है, यहाँ पे कहां कह रहे हैं, वो तो हमने कहा कि जब ऐसा कोई नंबर प्लस कोई प्लूरल नाउन आ जाए, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वैसे कंडीशन में होगा, 20 डेज, 30 डेज, 40 डेज, 20 रुपीज, 40 रुपीज। वन ऑफ द 5 बॉयज क्या जगह इसका, was present. We are happy that our prime minister with the members of his cabinet is किसके मुताबिक, प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक। Many a customer has, the door was open but no one was ever, everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one was। Do you know that I as well as my brother, do you know that I as well as my brother, क्या जाएगा, as well as के पहले कौन है, I, तो क्या कहेंगे, am। My father says that none of the students of this class, none के साथ हमेशा वर्ब क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब नन बट आ जाए तो जैसा नाउन वैसा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो none of the students of this class is guilty. It is they who have brought these flowers for you. No error. One of the boys are standing, one के मुताबिक क्या जाएगा, is। Really and truly, many has have, many के साथ वर्ब क्या जाएगा, plural। He needs not dance। अब देखो नीड्स के साथ क्या है, नॉट आ गया, नॉट मतलब क्या हो गया, मॉडल, मॉडल मतलब सॉरी यस नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, ही नीड नॉट। नीचे तो उतना ही लग रहा है मुझे, he need not, nothing but chairs is, nothing but chairs। Every teacher and every student has to come here on time, no error। None but cowards are, none but के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब। Many many a bride has, many a bride has। मुझे लगता है कम से कम 80% 90% सही हो रहा होगा आप लोग का, बहुत बच्चे 100% भी होंगे। Each of these players has, each of these players has, the mother as well as her children was, intelligence as well as knowledge of the subject, as well as के पहले intelligence, intelligence singular है, verb आ जाएगा is singular। Every word and every line in the poems of Wordsworth। अब देखिए every word and every line लिखा था ना, every plus singular noun and plus every plus singular noun। अब ये जो in the poems of Wordsworth, ये क्या हो गया, describing element हो गया। सब्जेक्ट हमारा है every word and every line। what sings, क्या क्या गाता है, तो every word and every, तो इसके मुताबिक वर्ब क्या जाएगा, सिंगुलर, और ये है नो एरर। riches
एंड नॉट करेक्टर ब्रिंग यू रेस्पेक्ट दीज डेज। अब देखो, एंड नॉट, रादर देन, नो लेस देन, एज वेल एज के पहले क्या है? रिचेज। और रिचेज होता है प्लूरल नाउन। रिचेज बोले तो प्लूरल नाउन। तो रिचेज के मुताबिक वर्ब क्या लिख हो गया? और रिचेज का मतलब होता है धन दौलत, वेल्थ। फिर वही बात आएगी, वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन रिचेज ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, जो प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। तो वेल्थ हो गया सिंगुलर और रिचेज हो गया प्लूरल। लेकिन रिचेज का मतलब क्या है? अमीर नहीं, रिचेज का मतलब धन दौलत। रिचेज मतलब धन दौलत। आजकल चरित्र से लोग नहीं जाने जाते हैं, लक्ष्मी से। हाँ, अब वही मैं बोलने वाला था, मैं भूल गया था, लेकिन अब याद दिला दिया। अब देखो, अंग्रेजी में ऐसी ये प्रथा, ये चलन है कि किसी एडजेक्टिव में, किसी नाउन में एस और एस लगा के नए शब्द का निर्माण हो जाए। जैसे रिच एक एडजेक्टिव है, शी इज रिच, ही इज रिच, वी आर रिच, एडजेक्टिव हो गया। और इसी एडजेक्टिव में एस लगा के हम नाउन बना देते हैं। जैसे रिचेज मतलब हो गया धन दौलत। जैसे कि स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। आपकी आवाज मीठी है मतलब स्वीट है। और इसको हम कह सकते हैं स्वीट्स मतलब मिठाई। उसी प्रकार आर्म मतलब क्या हो गया? आर्म का मतलब हाथ, आर्म्स का मतलब भुजाएं भी होता है, और आर्म्स का मतलब हथियार भी हो जाता है। तो ये सारी चीज हम सीखते चलेंगे ताकि मन में रहे कि भैया ऐसा अंग्रेज लोग ऐसा करते हैं और हमें ऐसा करते रहना चाहिए। तो रिचेज, रिच एक एडजेक्टिव है जिसमें यस लगा के हमने एक प्लूरल नाउन का निर्माण किया, जिसका मतलब होता है वेल्थ, धन दौलत। तो रिचेज एंड नॉट के पहले रिचेज है, ये प्लूरल नाउन है, वर्ब आ जाएगा प्लूरल, ये है नो एरर। कुछ बोल रहे थे क्या? ऐप में आंसर सी दिखा रहा है, लिखो, नोट डाउन करो, ऐप में आंसर सी दिखा रहा है, इसको सही करो। सोल्यूशन क्या है, एक मिनट देखता हूं, मेरे पास तो है ही। कितना नंबर है? ये नहीं है। ऊपर अच्छा 34। नो एरर। हाँ सही सही, इसे सही करो, नो एरर है। पता नहीं, मैंने तो सही करके दिया है, पता नहीं इसमें क्रॉपिंग करके डालता है ना वो, तो गलत डाल दिया होगा, कोई बात नहीं है। आंसर दिखाइए क्या है? सो आंसर, सो आंसर, सो आंसर, यही आ रहा है, देखिए सेम सेम आ रहा है। 34 देखिए आप, सेम आ रहा होगा। ग्रामर रूल ईच एवरी के साथ हमेशा यही है ना, नो एरर दिखा रहा है ना, कोई बात नहीं, सही करवाना इसे। कहां पे थे? SI4। तो जिस तरह से ऐप में डाला हुआ है ना, वैसे ही फोटो कॉपी करवाओ ना, वैसे ही बनवा दो उसको, वैसे ही बोलो जैसे ऐप में, वैसे यहां दिखना चाहिए। मेनी अ मैन हैज, one of my uncles is the gentleman together with his wife and daughter, together with, along with के पहले gentleman के मुताबिक was, every man, woman and child is the authors of the document। अब देखो, ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग एलिमेंट हो गया। ऑथर्स के मुताबिक क्या आ जाएगा? अपीयर आ जाएगा। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स क्या जाएगा? इज, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इज। पप्पू वॉज हैप्पी डैट, अब उधर से मत जाइए, बंद होगा, उधर से मत जाइए। मोनू देखो, जो जा रहे हैं उनको अगर मुझे पूछ के उधर से भेजो। आज कौन सा डे है? प्रॉमिस डे। प्रॉमिस करने जा रहे हैं, मोबाइल फोन आ गया होगा। कहाँ हो तुम दोनों?
देखिए, पप्पू वॉज हैप्पी डैट ज्योति एंड हिज सिस्टर, वो क्या आएगा, वो ज्योति एंड हिज सिस्टर वॉज या वर, वर 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 वर। भूपेंद्रा along with his wife and children, along with के पहले जो है उसी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, was। The teacher asked the student, the teacher asked the student if every one of them was ready, if every one of them was ready। No one in the localities, no one के मुताबिक क्या जाएगा, is। The minister along with his party colleagues क्या आएगा, has। Many a man has। The recent changes in the monetary policy, बात किसकी कर रहे हैं हम, the recent changes in the monetary policy, ये होगा describing element, has की जगह have इस्तेमाल करेंगे। None of us was, many a student has। Each of the girls is, none of us has। None of them was। The ways of communication क्या आएगा, ways के मुताबिक क्या जाएगा, have। Mr. Malhotra along with his friends was। None but fools have, none but fools have। The king with the whole of his army किसके मुताबिक, the king के मुताबिक। The type of qualities you acquire, तो यहां पे बात हो रही है टाइप की। The type of qualities you acquire, describing element यहां पे क्या जाएगा, depends। The hostility between the two groups, अब देखो between preposition आएगा, between the two groups, ये hostility को describe कर रहे हैं, यहां पे क्या जाएगा, has। Many a student has। The decision to open offices in Simla was, what was taken, decision। Many a star is, many leading members of the opposition party किसके मुताबिक, members के मुताबिक। Each soldier was, the increasing mechanization of life किसके अकॉर्डिंग, मैकेनाइजेशन मतलब मशीनीकरण, क्या जाएगा, हैज। अब बताइए इसमें से किसको कहां पे दिक्कत है, बच्चे चले गए थे ना। अब बताइए एक्सरसाइज नंबर 1 में 1 से लेके 10 में तकलीफ कहां किसी को है क्या, 1 से लेके 10 में, 1 से लेके 10 में कोई दिक्कत है किसी को, कहीं भी किसी को दिक्कत है, 1 से 10 दिक्कत है तो एक्सरसाइज में जाइएगा आप। एक्सरसाइज नंबर 2 में कोई दिक्कत है किसी को, एक्सरसाइज नंबर 2 में कितना नंबर, आवाज नहीं आएगी, इशारा कीजिए आप। 3 एक्सरसाइज नंबर 2 3। द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स, तो बताया भी था आपको कि यहां पे ऑफ आवर एफर्ट्स है ना, सक्सेस को जैसे कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बात किसकी कर रहे हैं हम, प्राइम मिनिस्टर की। द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स, बात किसकी हो रही है, सक्सेस की। द ब्यूटीज ऑफ मुखर्जी नगर, बात किसकी हो रही है, मुखर्जी नगर की नहीं, ब्यूटीज की। तो ब्यूटीज के मुताबिक क्या जाएगा, आर आ जाएगा। यहां पे सक्सेस की बात हो रही है, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड्स, हमारे प्रयास की सफलता इस बात पे डिपेंड करती है। बताइए एक्सरसाइज नंबर 2 में और किसी के पास दर्द है, कहीं को दर्द, कुछ बच्चे बात करते गुनगुनाते हुए मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है कि कितने स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे मिले मुझे जो आपस में गुनगुना भी रहे हैं और
पढ़ भी रहे हैं। और हम तो बिल्कुल काक चेष्टा, बक्को ध्यानम, स्वान निद्रा, गृह त्यागी, अल्पहारी, ये होने के बावजूद भी बुद्धू विद्यार्थी कहलाते थे। और ये गुनगुना भी रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं। और पांचवा, एक मिनट, फोर्थ क्या आपका? हाँ, द पुअर मैन सही है। देखो, द पुअर कहने से पूरे गरीब जात का बोध हो गया, और द पुअर मैन कहने से कुछ खास गरीब लोग, द लगा दे, पार्टिकुलराइज कर दिया ना हमने। हाँ, कुछ खास गरीब लोगों की बात हो रही है। द पुअर मतलब हो गया सारे गरीब लोग, एंड द पुअर मैन मतलब कुछ चंद गरीब लोगों की बात मैं कर रहा हूं। जैसे कहते हैं कि बॉयज आर बॉयस्टेरस, इसका मतलब क्या हो गया? सारे बच्चे होते हैं। द बॉयज आई मेट लास्ट नाइट, सारे बच्चे की बात नहीं है, उन बच्चे की बात है जिनसे मैं कल मिला था। रही बात फिफ्थ नंबर की, बात कर रहे हैं क्या आप? एक बार चेहरा तो दिखाइए। फिफ्थ नंबर, ही फॉर्मली बिलीव्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे? डेट मतलब हो गया कि अ रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर, रेडिकल चेंज कहां? स्ट्रक्चर में, किसके स्ट्रक्चर में? ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स इज नेसेसरी। व्हाट इज नेसेसरी? अल्टीमेटली बात हो रही है रेडिकल चेंज की, बात हो रही है ना। और ये सब चेंज को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन किस प्रकार का चेंज? तो चेंज इन द स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो ये सब डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, इसके मुताबिक वर्ब आ जाएगा यहाँ पे सिंगुलर, इज आ जाएगा। और बताइए एक्सरसाइज नंबर 3, 6 नंबर, 1 नंबर, डू यू नो दैट, ये तो गाना भी सुना होगा आपने, डू यू नो दैट आई, अब देखो मुन्नी, एज वेल एज से पहले जो शब्द होगा ना, उसी के साथ अग्रीमेंट होगा वर्ब का। तो आई के साथ क्या आता है? एम। ये मैं लिखाया नहीं, मैं लिखाऊंगा कि शी के साथ सिंगुलर वर्ब इज, वाज आएगा, डज आएगा, हैज आएगा, ये सब लिखाएंगे अगले क्लास में भी आपको। आई के साथ हमेशा क्या आएगा? एम आएगा। तो आई एज वेल एज माई ब्रदर एम गोइंग, किसके मुताबिक? बोलने में अटपटा लग रहा है, लेकिन ग्रामर यही कह रहा है कि एज वेल एज के पहले आई है, तो आई के मुताबिक आएगा। 5 नंबर कहा था? 6 नंबर, ये तो बहुत 5 नंबर, रियली एंड ट्रूली का मतलब होता है वाकई। मेनी के साथ वर्ब क्या था बताइए? मेनी के साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, लेकिन एक जगह जहां पे मेनी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब लेता है, मेनी एन। यहां मेनी के साथ क्या था? मेनी हैव। ही नीड्स नॉट डांस विद यू, ही नीड्स नॉट। अब देखो नॉट लग गया ना, क्या बन गया है? मॉडल। और अगर लगे ना मॉडलिंग है, तो ऐसा करना, नीड के जगह कैन डाल लेना। नीड के जगह अगर लगे नीड मॉडल है, तो इस बात को और वेरीफाई करने के लिए एक मॉडल कैन डाल लेना और पढ़ के देखना मीनिंगफुल है कि नहीं। जैसे ही नीड्स नॉट डांस, फुल स्टॉप, ही नीड्स नॉट डांस, फुल स्टॉप। हमें लगा कि नीड यहां पे मॉडल है, तो ऐसा करते हैं, नीड्स को हटाते हैं, डालते हैं कैन। ही कैन नॉट डांस, मीनिंगफुल है कि नहीं है? यानी कि अगर नीड किसी अन्य मॉडल से रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब है कि नीड वाक्य में क्या है? मॉडल है। क्योंकि मॉडल को कौन रिप्लेस करेगा? मॉडल ही करेगा। मेन वर्ब होगा तो कभी रिप्लेस नहीं होगा। जैसे आई नीड यू, आई नीड, कोई मॉडल डाल दो नीड हटा के। आई कैन यू, आई विल यू, आई शुड यू, नहीं ना, गलत हो गया ना। तो ऐसी तरह बुद्धिमान बनना, तरकीब लगाना है, और बुद्धि से मेरी मां कहती है बकरी 3 बच्चा दे देती है। तो बुद्धि ही लगाना है आपको। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, कोई बीटेक एमटेक नहीं है, गारंटीड है, लेकिन क्या है उनके पास? बुद्धि, जुगाड़। बुद्धि से देखिए कैसे क्या बन गया है। तो इसलिए एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी में मिलता है ना, मैं मानता हूं सबसे घटिया बेकार है। वो इंसान को गधा बना देता है, ज्ञान का बोझ इतना डाल देता है ना कि बुद्धि नहीं लगा पाता है। जिंदगी बुद्धि से चलता है। देखिए नॉलेज और विजडम में अंतर है। हम लोग को नॉलेज मिल रहा है बचपन से, विजडम नहीं मिल रहा। तेनालीराम, गोनू झा बचपन में सुना है हमने, बीरबल, इस सबके पास क्या था? बुद्धि, विजडम। हमें विजडम चाहिए, पप्पू के पास विजडम नहीं है। पप्पू का नॉलेज हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकता है, लेकिन वो वाइज नहीं है, विजडम नहीं है। हमारे मोदी जी नॉलेज नहीं होगा, लेकिन उनके पास विजडम कमाल का, बुद्धि बहुत रखते हैं। छठा आप भी देख लीजिए, तो ही क्या आ जाएगा? ही नीड नॉट डांस। एक्सरसाइज नंबर, इसी का 11 है क्या?
इसका तो 11 है ही नहीं भाई। एक्सरसाइज नंबर 3 का 11 बहुत आसान है, देखेंगे आप। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स क्या आएगा? है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कल एक्चुअली मुझे कोर्ट जाना है किसी काम से, तो अभी वर्चुअल कोर्ट था तो अभी ऑनलाइन ही बात हो रही थी, लेकिन ढंग से बात नहीं हुई। तो कल 3:30 बजे का, मैं 2 बजे का टाइम मांग रहा था, तो टाइम 3:30 बजे का मिला है। तो कल हमारी कोर्ट भी, और ऐसे भी मैं क्लास अरेंजमेंट के चक्कर में आप लोगों को कल छुट्टी ही देता। तो कल आप लोग मत आइएगा, 2-3 दिन में क्लास अरेंज भी हो जाएगा, और मंडे को मिलेंगे हम लोग। फिर क्या करें आप? हाँ, सैटरडे को क्लास आ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगा दो? और हम ध्यान से देखिए, हमारे पास तो क्या है ना कि सब चीज़ हमने रिकॉर्ड करके रखा है। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग क्लास में ले लो, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा और वहाँ पे होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको। कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़िए, आप एंजॉय कीजिए ताकि सब कुछ मैनेज भी हो जाए। यहाँ पे देखिए, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, बस कल मत आइएगा। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स क्या जगह यहाँ पे? हैज का इस्तेमाल करेंगे, किसके मुताबिक? इधर नीदर ईच वन, इधर नीदर, और ईच के बाद तीनों स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं कि ईच कभी अकेला आएगा, ईच कभी नाउन को लेकर आएगा, और ईच कभी ऑफ के साथ आएगा। सिर्फ ईच ही नहीं, बल्कि इधर नीदर ईच वन, ये चारों के साथ मैंने बताया, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ईच के साथ वर्ब आ जाएगा हैज। और बताइए एक्सरसाइज नंबर 4 में कहीं तकलीफ किसी को? कितना नंबर? 20। मुन्नी कुछ बोल रही है, एक मिनट। 5वां 8 चौथा का 8 या तीसरा का 8? फोर्थ का ना, फोर्थ का 8वां। भूपेंद्र, ये तो बहुत आसान है मुन्नी, जरूर आपका ध्यान कहीं और होगा। along with के पहले क्या है? मैंने कब उसी दिन कहा था भाई, इतना सीटी मत बजाओ कि इंस्पेक्टर बनते बनते कंडक्टर ना बन जाओ। along with के पहले भूपेंद्र, along with, together with, like, unlike, as well as, besides, in addition to, led by, governed by, ऐसे कंडीशन में जब भी तो सब्जेक्ट कंबाइन होंगे, वर्ब किसके मुताबिक आएगा? पहले। भूपेंद्र जी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? तो आएगा was invited with his wife and children। मत देखो वाइफ एंड चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट भूपेंद्र जी हैं, तभी वाईफाई और बच्चे आए, तो इसलिए भूपेंद्र के मुताबिक क्या जाएगा? was। मुन्नी सोच रही कि वाइफ भी तो है। 7th नंबर, पप्पू वॉज हैप्पी, खत्म हो गया यहां तक। डेट मतलब की। अब देखो, ज्योति एंड हिज सिस्टर, कितने लोग हैं? कितने लोग जा रहे हैं? 2, तो क्या जाएगा? वर आ जाएगा ना। 11 भी है क्या? 5वां, ये क्या 5 ही जा रहे हो क्या? 8, 7, 5। द ऑथर्स, तो बताया भी था, ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ये ऑथर्स को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा ऑथर्स? अरे ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के ऑथर, डॉक्यूमेंट के ऑथर। तो यहाँ पे ऑथर्स के मुताबिक क्या जाएगा? अपीयर आ जाएगा। आगे बताएंगे। 12 से लेकर 30 के बीच में किसी को तकलीफ है? 23। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू अक्वायर, बात कर रहे हैं क्वालिटीज के टाइप की। कौन से क्वालिटीज जो आप अक्वायर करते हो? देखो यहां पे, द टाइप ऑफ, क्या चीज का टाइप? क्वालिटीज का। कौन सा क्वालिटीज जो आप, तो देखो क्वालिटीज को यू अक्वायर क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिटीज यू अक्वायर, कौन सा क्वालिटी जो आप, तो यू अक्वायर क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यू अक्वायर एक क्लाउज हो गया जो क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये क्वालिटीज किसको कर रहा है क्वालिफाई? द टाइप। अल्टीमेटली बात किसकी हो रही है? टाइप की। और टाइप एक सिंगुलर शब्द है, वर्ब क्या जाएगा यहाँ पे? डिपेंड्स अपॉन। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। किसी तकलीफ है बताइए? नहीं तकलीफ? बहुत अच्छी बात है। तो आज की बात हम यहीं पे रखेंगे, क्योंकि बहुत भाई बहन हमारे नहीं, तो नया चीज बताने से पहले अच्छी बात है कि मंडे को मिलेंगे हम लोग। आराम से आइएगा और देखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ओल्ड बच्चे हैं। ओल्ड बच्चे के लिए मैं इसलिए उनको रोक रहा था क्योंकि परिवार वाली बात है, उनको तो मैं